नंदन ऋषि और दत्तात्रेय जी विषय छोड़कर जगत में विषया साढ़े साचा सीधा अनंत क्रोड़ रिसराई सत के बाण पांडवा जीता गया मिलाई। महाराज आगे कहते हैं अनंत व करोड़ ऋषि, अनंत यानी जिसकी कोई गिनती नहीं है, और करोड़ों ऋषि विषय छोड़कर सत पर रहे हैं। सत पर यानी सत की राह पर, सत पर रहे यानी पूरा सत्य में सितारा उस पर ही चले सारा जीवन। सत्य के बल पर ही पांडवों की विजय हुई और कौरवों का नाश हुआ। ऐसे जो इस सृष्टि में हुए दृष्टांत गुरु महाराज पांडव लोग अंत तक सत्य की राह पर ही चले और सत्य की सत्य की बात सत्य कर माने झूठ न कोई जन प्रहलाद नाम के शरणी आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि सत्य बात को सत्कर माने, इसमें झूठ नहीं होता है, यानी कि सत्य पूरा सत्य होता है, इसमें अंश मात्र भी झूठ नहीं होता है। प्रहलाद भक्त के नाम का आधार था। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा था। हिरण्यकश्यप अपने ही भगवान मानता था, लेकिन प्रहलाद को इस बात को मानते नहीं थे। प्रहलाद विष्णु भगवान का भक्त था, लेकिन उसके पास क्या था? प्रहलाद भक्त के नाम का आधार, उसी भी राम नाम का आधार था। जगत में उसकी जीत हुई, उसकी यानी किसकी जीत हुई? प्रहलाद की। राक्षसों की हार हुई। तो हिरण्यकश्यप एक राक्षस था और उसकी हार हुई। एक दो यदि कहाँ बताऊं, देखे विनय पारा। यहाँ अगली साखी में प्रहलाद भक्त सबकी भक्ति सुनवाने के लिए उसके पिता जो राक्षस थे उसने कई तरह के उस पर प्रयोग किए, कष्ट दिए, फिर भी प्रहलाद भक्त ने नाम का आधार नहीं छोड़ा और उसकी और राक्षसों की हार हुई। एक दो यदि कहाँ बताऊं, देखे विनय पारा। किसिया छोड़ मिला सुख सागर, हमारा। महाराज आगे बताते हैं कि एक क्या कहूँ, बिना गिनती अपार है। ऐसे तो कई सबके आधार से इस सृष्टि में हो गए, उनकी गिनती अपार है, यानी कि उनकी कोई गिनती नहीं कर सकते। उन्होंने विषय को छोड़ा है, उन्होंने सुखों की प्राप्ति की। हे मेरे मन सुन, उन्होंने विषयों को छोड़ा है, उन्होंने सुखों की प्राप्ति की। यानी कि कैसे सुख की प्राप्ति की? सुख कहाँ मिलता है? सच्चा सुख कहाँ मिलता है? तो परमात्मा की शरण में उनका राम भजन सुमिरन करने से जो परमात्मा की प्राप्ति की एहसास करते हैं, अनुभूति करते हैं और सत्स्वरूप पद में जा पहुँचते हैं, तो उनको सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। हे मेरे मन को सुन ले, यानी सुन ले और समझ ले। देव कतर श्याम सुन लक्ष्मण, हणवंत गरुड़ कहाया। गोरख छाड़ भया जग अमर, हाथ न आया। यानी यमराजा। आगे गुरु महाराज बताते हैं कि सुखदेव जी, कार्तिक स्वामी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, गरुड़ जी, गोरखनाथ जी विषय को छोड़कर जगत में यमराज के हाथ नहीं आए। तीर्थंकर करणी सारा, जगत जन्यारा हुआ। आगे किया दिया सब बदला,
अब कर मासूम। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि सब तीर्थंकर यानी जैन धर्म के अंदर जैन धर्म स्वीकारने वाले तीर्थंकर जो हो गए, क्या कहते हैं, सब तीर्थंकर करणी कर जगत में अलग होकर आगे किए हुए सब कर्मों का फल भोगकर अब कर्मों से गए। वो जैन धर्म स्वीकारते हैं, उसमें जो संत महात्मा बन जाते हैं उसी करते हैं, तो उससे भी हाँ, परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने राम सभा में सभी संतों भाइयों बहनों, ये गुरु महाराज का ज्ञान हमारी समझ के बाहर का ज्ञान, यानी कि मुझे जो भी गुरु महाराज की मेहर से समझ में आया वो मैंने आपको सुनाया और वाणी जी महाराज के आधार से भी सुनाया। इसमें कोई मेरी गलती हो समझ में, आप सब गुरु महाराज मुझे क्षमा करें। राम राम सर, प्रणाम सर। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया ज्ञान किया आपने। मन की राड़ ग्रंथ लिया, बहुत अच्छा है। मनुष्य जन्म कैसा होना क्या होना, बहुत बढ़िया ज्ञान किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम में और बढ़ेंगे अपन।